के लिए ग्रंथ नहीं लिखे हैं। हमारे जो वैदिक वांग्मय है, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे रामायण हो, चाहे भागवत हो, चाहे उपनिषद हो, उसमें यथार्थ का वर्णन किया गया है। किसी को प्रसन्न करने की चेष्टा नहीं की गई। ये सोच करके नहीं लिखा गया है कि सामने वाला खुश होगा या नाराज होगा। जो यथार्थ है वही लिखा गया, जो सत्य है उस सत्य का ही प्रतिपादन किया गया है राम कथा में और भागवत कथा में। इसलिए राम के अस्तित्व को जो नकार रहे हैं, मैं कहता हूं कि रामायण जो है वो भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का संविधान है। जीने की कला सीखना चाहता है तो उसको राम कथा सुनना चाहिए, राम कथा में प्रवेश करना चाहिए। राम का स्वभाव कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, इसको सीखना। राम को जानते ही नहीं हो, राम पर टिप्पणी करते हो। राम के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बंदौ नाम राम रघुवर को, मैं भगवान श्री राम के नाम की वंदना करता हूं। बोले क्यों करते हो गोस्वामी जी? बोले हेतु कृशानु भानु हिम कर को, जो तीनों का हेतु है, कारण है, किसका किसका? कृशानु का, भानु का और हिमकर का। कृशानु कहते हैं अग्नि को, अग्नि को कृशानु कहते हैं। भानु का मतलब सूर्य, और चंद्रमा, हिमकर कहते हैं चंद्रमा को। तीनों का हेतु राम को बता दिया। क्यों बता दिया? क्योंकि हेतु पता है किसे कहते हैं? कारण को कहते हैं। और अग्नि का बीज क्या होता है मालूम है? अग्नि का बीज होता है रकार। अग्नि का जब भी बीज मंत्र लोग यज्ञ हवन करवाते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? जब वेदी बनाते हैं उसमें लिखते हैं राम, रा लिख के ऊपर अनुस्वार। क्यों? क्योंकि अग्नि का बीज है रा, रकार। सूर्य का बीज क्या है? आकार है। और चंद्रमा का बीज क्या है? मकार है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि हेतु कृशानु भानु हिमकर को। अगर बीज को निकाल दिया जाए, बीज कहते हैं कारण को, यदि कारण को निकाल दिया जाए तो कार्य नहीं बचेगा। तो ना अग्नि बचेगी, ना सूर्य बचेगा, ना चंद्रमा बचेगा। ये राम नाम का महत्व है महाराज। राम नाम जपने से होता क्या है? राम में रकार है, अकार है और मकार है। जैसे ही कोई अपने मुंह से राम बोलता है